देखिए जो डर था आज वो गांव अनंगपुर का सड़कों पर आ गया। ये देखिए आप यहाँ पर देखेंगे कि गांव अनंगपुर के जो युवा हैं वो सभी आज यहाँ पर सड़कों पर आ चुके हैं और सड़कों पर आने के बाद रोड जाम करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। यहाँ आप देखेंगे हजारों की संख्या में गांव अनंगपुर के लोग आज अपने घरों से निकल आए हैं और निकलने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि भारी संख्या में गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद की ये तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखाई देंगी कि जितना भी प्रशासन है वो प्रशासन यहाँ पर रोक दिया गया है। गांव अनंगपुर के लोगों के जरिए जाम लगा दिया गया है अनंगपुर चौक पर भारी संख्या में। हालांकि कमेटी के कुछ लोग मीटिंग करने गए हैं और उसके बाद भी यहाँ पर गांव अनंगपुर के लोग कहते हैं कि घरे अगर हमारी गाड़ियां अगर हमारी टूट गई तो हमारे घर टूट गए तो हम जाएंगे कहाँ। उसके बाद की ये स्थिति आपको यहाँ पर दिखाई देगी। गांव अनंगपुर के लोगों में जोश उत्साह और सारी चीजें यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर महिलाएं आज कहाँ गया कृष्ण पाल ने जो कहीं मशीन नहीं बढ़न दूंगा मैं तुम्हें दिलासा दे रहा हूँ, आश्वासन दे रहा हूँ। अब कहाँ गया कृष्ण पाल विधायक, कहाँ गया हमारा सैनिक कॉलोनी कैसे बचाई, नेहरू कॉलोनी कैसे बचाई, जो आज अनंगपुर पे आफत आई। 60 एकड़ नेहरू कॉलोनी में भी तोड़फोड़ के जो है वो मैसेज लगे थे। कहा गया कि 20,000 परिवार जो है वो कहाँ जाएंगे। उसके बाद विधायक धनेश अतलगा वहाँ पर पहुंचे थे और आज गांव अनंगपुर का एक एक बच्चा जो है वो अपने घरों से निकलकर सड़कों पे खड़ा हो चुका है और लोगों में 700 साल पुराना गाँव है। से बालक ने बीमार आदमी ने लेके कहाँ जावे, बड़े बूढ़े ने लेके कहाँ जावे। हम ढालों के हमारे आसियान ने हमारे बालक 2 रोटी कमा लेके देखी न जा रही भाई बालकन पे। ये दर्द पीड़ा ये दर्द पीड़ा तकलीफ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। सारी सड़क जो है वो जाम कर दी गई है और उसके बाद ये स्थिति जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है और गांव अनंगपुर के लोग यहाँ पर सड़कों पर आ गए हैं। लोगों में दर्द पीड़ा सारी चीजें एक साथ यहाँ पर दिखाई पड़ती है। हालांकि लोग जो है वो नहीं चाहते किसी भी रूप से। यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो सारी आ चुकी हैं। आपने आशीर्वाद दिया था कृष्ण पाल गुर्जर को। अनंगपुर में जो है लोग इस समय आपको सड़कों पर बैठती हुई महिलाएं दिखाई दे जाएंगी। महिलाओं में रोष है। गांव अनंगपुर में इस वक्त लोगों में दर्द पीड़ा और भय की जो माहौल है वो सारा एक साथ देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर आप देखेंगे बुला मशीन बुला हमें मरवा पहले एक एक बच्चा अपने अपने घर से निकल कर आ गया। यही महिलाएं हैं जिन्होंने केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर को आशीर्वाद दिया था, उनको पुचकारा था। वही महिला आज आपको यहाँ पर सड़क पर बिलखती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पर जो दर्द और तकलीफ जो है वो एक साथ यहाँ पर दिखाई देती है। हालांकि स्थिति जो है वो ये गांव की जो महिलाएं हैं वो कहती है कि हम यहीं मरेंगे। आंखों में आंसू हैं और सभी सड़कों पर आ बैठी हैं। ये तकलीफ और ये पीड़ा जो है वो सारी एक साथ दिखाई दे जाएंगी। इनके आंखों के आंसू ये बयान कर रहे हैं कि ये दर्द कितना है, ये पीड़ा कितनी है। अपने घरों को टूटने से बचाने के लिए ये सभी लोग 700 गज के मकान है वे भी न छीन रहे मारे। राजकुमार, दादा राजकुमार के नाम से जो जाने जाते हैं गांव अनंगपुर में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, वो आज कहीं ना कहीं उनके घर पर मशीनें भेज दी गई हैं और उसके बाद गांव के युवा कहते हैं कि हमारा एक एक जो मशीन है, एक एक जो घर है वो हमारा नहीं टूटना चाहिए, नहीं बचना चाहिए। बचना चाहिए। हमें मार दो, कतई मरने को तैयार है, हम कतई मरने को तैयार। हमें जी का कुछ ना करना, मरेंगे सब। हम एक आदम मार के भी जाएंगे, कोई चल के देखो तो एक आदम मारेंगे भी हम, प्रदर्शन के मारेंगे भी, छोटा ना हमको जितने मरेंगे उतने मारेंगे और हम खुद मरेंगे।
बस कर ले जो भी। ये दर्द, ये पीड़ा ये बयां कर रही है कि लोगों में कितना है। हालांकि देखना ये होगा कि गांव अनंगपुर का एक एक युवा जो है वो सड़क पर आ गया। पहले पंचायत हुई, कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री, मिला था बहुत। कोई आश्वासन नहीं है, झूठ बोल रहे हैं सब। इधर से घुसने के चक्कर में, उधर से घुसने के चक्कर में पूरा गांव पे घेरा डाल दिया इन्होंने। गांव में तोड़ने के चक्कर में, भगाने के चक्कर में। 700 साल पुराना गांव है हमारा अनंगपुर। पार्षद जी भी आपके साथ लगे? पार्षद जी साथ लगे हुए हैं, वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ही नहीं सुन रहा कुछ भी। कोई कागज नहीं देख रहा प्रशासन। लोग सड़कों पर आ बैठे हैं। पीड़ा, दर्द, तकलीफ सभी एक साथ नजर आती है। जन आंदोलन का बोर्ड लगाता सरकार हमारा प्रथम लाल डोरा स्थापित करे। 1939 में गांव की पहली जो है लाल डोरा जो है वो स्थापित हुआ था, और उसके बाद से लाल डोरा कभी आजादी के बाद कभी बना ही नहीं। सड़कों पर बैठ चुकी हैं महिलाएं, युवा जो हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं। मैसेज किया गया है, लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। प्रशासन भी ये दर्द, ये तकलीफ, ये पीड़ा, ये महिलाएं, ये रोती बिलखती महिलाएं ये दर्द जाहिर कर रही हैं। नहीं चाहती कि उनके घर जो हैं वो कहीं भी टूटे। सड़क को जाम कर दिया गया है। डीसी से मिलने 5 लोगों की कमेटी गई हुई है। हालांकि लगातार कई बार मीटिंग कर चुके हैं, कई बार चीज़ें सॉर्टेड कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन जो है वो अब यहाँ पर आ गया। और उसके आने के बाद यहाँ पर जो तकलीफ है, जो दर्द है वो दिखाई देता है। और उसके बाद की ये तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं। पहले पंचायत हुई, सुबह से ही भय था, कल से जो है एक्टिवनेस के साथ यहाँ पर लोग थे, और अब प्रशासन जो है वो भी अपने पूर्ण रूप से कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये देखिए पूरे गांव को बैठा दिया गया है, पूरे गांव को बैठा दिया गया है। ये तकलीफ, ये पीड़ा, ये दर्द, ये सारी एक चीज दिखाई देती है। गांव एकता जिंदाबाद के नारे लगते हुए, और ये पीड़ा जो दर्द है ये बहुत भयावह स्थिति में, लोगों के चेहरे मायूस है। एक बार जब गांव के व्यक्ति से ही बात की तो उन्होंने कहा 9 बजे के बाद ऐसे लगता है जैसे आप शमशान में हो। गांव में उत्साह, जोश, वो सारी चीजें नहीं रही। और अब यहाँ पर आपको सभी लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। महिलाएं आपको बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। गांव के सम्मानित लोग जो हैं वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। खुद पार्षद वीरेंद्र जहाँ मंत्री चौक पे आना चाहिए। यहाँ पब्लिक इतनी गांव की परेशान है। मंत्री जी गांव पे आने चाहिए, ये सारी चीजें। हालांकि ये वो समझदार व्यक्ति हैं, बात हो चुकी है अफसरों से और वो आकर यही इनकी फरियाद सुनेंगे। ये सभी लोग सड़कों पर आ चुके हैं और इनसे लोग इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। खुद पार्षद वीरेंद्र भड़ाना समझाने का प्रयास कर रहे हैं। गांव जो है वो सरपंच है, पूर्व में इनके पिताजी सरपंच रहे। खुद अजीपाल सरपंच लोगों को समझा रहे हैं, युवाओं को समझा रहे हैं कि कोई भी गलती ना करे, कोई भी यहाँ से परेशान ना हो। लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके उनको निकाला जाए। गांव अनंगपुर के लोग जो हैं वो समझने को तैयार नहीं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर लोगों को दर्द पीड़ा। हमारा हक मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हमारा हक मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। ये दर्द पीड़ा तकलीफ एक साथ दिखाई देती है। हालांकि सम्मानित जो लोग हैं वो चाहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हमें हमारा हक दो। गांव के लोग अपना हक मांगते हैं। लेकिन गांव अनंगपुर का जो लाल डोरा है, जन आंदोलन आपको ऊपर होता हुआ लिखा हुआ दिखाई देगा। काम को नहीं टूटने देंगे। बिल्कुल, गांव को समझाने का काम जो है वो लोग जो है वो कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर तस्वीरें जो है वो बयां कर रही हैं कि आखिर ये पीड़ा, ये दर्द, ये कितना है। गांव अनंगपुर नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी चीज हो जिससे नेगेटिव मैसेज जाए। लेकिन उसके बाद 15 दिन धरना देने के बाद आज आपको यहाँ पर लोग जो हैं वो एकत्रित दिखाई दिए और वो सभी लोग आ बैठे यहाँ पर। हालांकि सम्मानित लोग उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ आला अधिकारियों से बात हुई है और उसके बाद लोग कहते हैं कि हम यहीं मरेंगे, यहीं रहेंगे, लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे। तोड़ फोड़
स्थिति इस वक्त गांव अनंगपुर में कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। सबको अंदर करने का काम पार्षद वीरेंद्र भड़ाना, भाई नंदू, सभी जो लोग हैं वो गांव को अंदर करने का, मनोज बेसिकली नंदू का नाम है, जो बहुत विवेक यहाँ पर आपको गांव के लोगों को अंदर जाते हुए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे उसकी जो है वो पालना हो रही है। अरे हमारे तो घर ना है, जो हमारे घर ना तोड़ रहे हैं। आज ये हमारे जी पे बीत रही है, थाने पे बीतेगी। आज राजकुमार को जा रहा है, की थाना ना जाएगा। ये दर्द, पीड़ा, तकलीफ जो है वो एक साथ यहाँ पर आपको दिखाई देगी। रोती बिलखती महिलाएं दिखाई देंगी, घर टूटने की स्थिति में बेहोश होती हुई यहाँ पर देखिए, बेहोशी की हालत में, बेसुध हालत में महिलाएं आपको दिखाई दे जाएंगी। ये पीड़ा है गांव अनंगपुर की, जिसको लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जो संचालन हो, महिलाएं जो हैं वो परेशान है, भय की स्थिति है। गांव अनंगपुर के जो मौजूद सरपंच है वो भी यहाँ से लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं कि हो सके तो गांव के लोग अंदर की तरफ चलें, लेकिन फिर भी एकता और अखंडता का प्रतीक माना जाने वाला गांव अनंगपुर आज सड़क पर आने को मजबूर है। 700 साल पुराना सारा गांव टूटेगा, लिख के ले लो, आज सारा गांव टूटेगा और हम मर जाएंगे यहीं किसी भी ताकत में। गांव में एक भी ईंट नहीं टूटने देंगे। कोई गांव बसपतिया नहीं है, ये अगर नया गांव बसा है हमारा, हजारों साल पुराना गांव है। हमने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी है, राजा महाराजाओं का गांव है। हम अगर 10-20-100 मर जाएंगे कोई बुराई नहीं है, हम मरेंगे काम के लिए, मर जाएंगे। मैं मंत्री जी को भी बोलता हूँ और प्रशासन को भी बोलता हूँ कि अभी हम हाथ जोड़ के निहत्ते खड़े हैं। अगर प्रशासन लाठी डंडा हमारे ऊपर यूज कराएगा तो हम भी निहत्ते नहीं है, ना हम डरेंगे मरने से एक मिनट भी। एक भी गांव की ईंट नहीं टूटेगी। अन्य हमारे लाशों के ऊपर कर मशीनें उतारो। कहाँ है हमारे नेता, कहाँ हमारे मंत्री, क्यों नहीं आ रहे? कहाँ हमारे MP MLA जो वोट मांगने यहाँ जावे? दर्द, पीड़ा, तकलीफ जो है वो एक साथ गांव में हमारे लिए, इस गांव के लिए संसद में आवाज नहीं उठा सकते क्या हमारे MP MLA? हमारे काम को वोट के लिए ही हमारा वोट बैलेंस 8,000 वोट का हमारा काम है। अनंगपुर को हम अकेले लड़ाई नहीं लड़ेगा, 1000 गोविंद तक की लोंडी आएंगी हमें, सारा हिंदुत्व नहीं होगा। हाँ, बहुत बड़ा महासम्मेलन हो जाएगा, हम महायुद्ध हो जाएगा। गांव अनंगपुर हमने कंधे पे उठाए है तो MP MLA हम धरती में भी टिका देंगे। कंधे उठाते हैं तो उनको अच्छा लगता है। आज हम पे आप हतारित कोई बूझ नहीं रहा के कंधों पर उठाया है तो धरती में भी मिला देंगे। युवाओं में जोश, उत्साह, सारी चीजें, एक दर्द, एक पीड़ा जो है वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। हालांकि गांव का युवा नहीं चाहता कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर जो है उसका पालन ना हो, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन जब नहीं सुन रहा, 15 दिन तक सड़क पर बैठने के बाद आज स्थिति ये है कि सड़क पर आने को बुजुर्ग, युवा और गांव का हर एक व्यक्ति जो है वो मजबूर है। प्रशासन के आला अधिकारी आ चुके हैं, महिलाएं बेसुध हालत में है, युवाओं में दर्द है, पीड़ा है, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं रहा प्रशासन। तो लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्रशासन हमें अगर ये डंडे लाठी दिखा के डराना चाहता है, पुलिस बल दिखा के डराना चाहता है, हम किसी भी कीमत पर डरेंगे नहीं। हम मरने के लिए तैयार हैं। हमारे हाथ नहीं बंधे, जब तक बंधे, जब तक हमारे कानून व्यवस्था बनी रहेगी, जब तक हमारे हाथ बंधे हुए हैं। उसके बाद जब हमें आंदोलन ही करना है और मरना है तो हम यहाँ हर तरह से मरने को तैयार है। पूरा गांव का यूथ, और ये अनंगपुर की लड़ाई नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है। जब हमारा फॉरेस्ट का गांव, फॉरेस्ट का टाइम पूरा हो गया, क्या हमें फॉरेस्ट ने मुआवजा दिया है? क्या दे रखा है फॉरेस्ट ने हमें? जो फॉरेस्ट हमारे गांव पे लेता आके खड़ा हो जाता है। अगर गवर्नमेंट को हमारा पहाड़ी लेना है, जमीन ही लेनी है तो हमें मुआवजा दे, हमें मुआवजा दे। जब दुनिया को मुआवजा देती है, हमारे गांव का मुआवजा दे। साले इसमें चीते बसा, शेर बसा, गधा बसा, हमको कुछ नहीं करा। तोड़ो, मानव बसा रहे, सिर्फ पैसे तोड़ो, 27 सेक्टर तोड़ो, सबने तोड़ो, बैठ को 5 लाख रुपए फॉरेस्ट DFO ने रिश्वत ली है। मेरे सामने आज भी देखा है 5 लाख रुपए DFO को। प्रशासन में अब भी रिश्वत खाई जा रही है। बहन चोद लेते भगते गांव पे, लेते गांव। अरे बतेरे बड़े तोड़ो, नहीं जाए जाके मानव रचना को तोड़ो, कितने बड़े जिमखाना क्लब को तोड़ो, क्यों नहीं जा रहे? लेते भगते कुछ एरिया चिन्हित कर रखा है, भाई गुजर है, बावड़े, इनको ले लो, इनको तोड़ लो। हम मर जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से अभी भी सब प्रशासन से गुजारिश है कि अपना
व्यवस्था बना के रखे, लाठी डंडे का यहाँ यूज दिखाने की कोशिश ना करे प्रशासन। अगर प्रशासन हमें अपनी ताकत दिखाएगा, हमने अपनी ताकत दिखा दी तो हो सकता है प्रशासन यहाँ से भगेगा। हम चार खड़े कभी अपनी ताकत के लिए। लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि लोगों में दर्द, पीड़ा, भय सारी चीजें एक साथ दिखाई दे रही हैं। यूथ जो है वो सारे दिखा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो फॉलो ना हो, लेकिन उसके बाद भी अगर गांव को टूटने की या घरों को टूटने की बात आ रही है तो लोगों का जो उत्साह है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो एक साथ निकल कर आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हालांकि प्रशासन जो है वो आना शुरू हो गया है, लेकिन उसके बाद चीज़ें जो है वो इस तरीके की दिखाई दे रही हैं। ये देखिए आप, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी दिखाई देती हैं जिसमें लोगों में दर्द, पीड़ा, भय जो है वो सारी एक साथ है। यहाँ पर आपको दर्द, पीड़ा, भय जो है वो सारी एक साथ दिखाई दे जाएंगी। प्रशासन बैरिकेडिंग कर रहा है, लेकिन वो नहीं चाहते कि बैरिकेडिंग हो या कुछ भी ऐसी चीज़ हो। लेकिन अब आप देखिए गांव के युवाओं में, क्योंकि दर्द, पीड़ा, भय सारी चीज़ें एक साथ आ गई। प्रशासन आया, लेकिन प्रशासन के सामने भी वो लोग हटने को मंजूर नहीं। वो कहते हैं कि हमारे घर टूट जाएं तो हम ही कहाँ जाएंगे। उसके बाद वो लोग सभी सड़कों पर आ गए। सड़कों पर आने के बाद की जो स्थिति है, हालांकि एक दूसरे को समझाते भी दिखाई दे रहे हैं युवा। भीड़ जो है, एक भारी भीड़, और गांव से भी, क्योंकि कहा गया कि काफ़ी संख्या में लोग जो है वो उठ कर आ रहे हैं। जिनके घर हैं वो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर फॉलो हो, उसको लेकर गांव की कमेटी के लोग लगातार गांव को समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको हटाया जाए, उनको एक तरफ किया जाए। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन जो है वो बैरिकेडिंग करके ये मैसेज दे रहा है कि यहाँ से जो है वो, हालांकि गांव के लोग जो है वो समझाने की कोशिश करते हुए यहाँ पर आपको एक दूसरे, खुद प्रशासन कह रहे कि हाथ जोड़ के हम खुद ही यहाँ से अलग हो जाएंगे, यहाँ से अलग हम कर लेंगे। ये देखिए युवाओं में गुस्सा और उत्साह दोनों एक साथ दिखाई दे जाएंगे। अब आप देखिए, हालांकि गांव के लोग जो हैं वो यहाँ पर एक दूसरे को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बता रहे हैं। वीरेंद्र भड़ाना खुद प्रशासन से बात करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, उसके बाद की स्थिति यहाँ पर आपको दिखाई देगी। एक दूसरे को समझाने का प्रयास इस वजह से कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे, वो कायम रहे, उस चीज़ को देखते हुए। हालांकि गुजरों के जो गांव हैं उनसे भी आह्वान किया गया था, लेकिन एक भी गांव, हालांकि 100 कोस का गुजर एक माना जाता है, एकता का प्रतीक कहा जाता है, लेकिन एक भी गुजरों का गांव जो है वो इनकी मदद में नहीं आया। गांव अनंगपुर की मदद में एक व्यक्ति आकर लकड़पुर गांव से, जो भड़ानापुरी के कुछ लोग थे वही आए, लेकिन आसपास के किसी भी क्षेत्र का कोई गांव नहीं आया। इन्होंने लगातार आह्वान किया था। उसके बाद आज स्थिति जो है वो कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है कि प्रशासन और गांव अब आमने सामने है, और लोग जो है उनमें दर्द, पीड़ा और भय जो है वो सभी एक साथ। लगातार केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करी, मुख्यमंत्री से मुलाकात करी, डीसी से मुलाकात करी, 2-2, 3-3 बार डीसी से मिले, एसडीएम से मिले, मौके पर एक मुआयना कराया, लेकिन उसके बाद भी एक व्यक्ति जो है वो आज यहाँ पर आ गया। वो यहाँ पर आने के बाद वो आपको पूरा जो अनंगपुर जो गांव है वो आज सड़क पर आ चुका है। हालांकि वर्किंग डे है, और उसके बाद भी ये लोग जो हैं ये पीड़ा में, दर्द में, भय की तकलीफ में जीने को मंजूर है। कल रात को ही एक सुखबुगाहट थी कि गाँव में लोग आएंगे और गाँव में तोड़फोड़ होगी, लेकिन उसके बाद अब धीरे 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 यहाँ पर आपको स्थिति जो है वो देखने को मिल जाएंगी। हालांकि प्रशासन को देखने के बाद जो पूर्व में एसएचओ रहे हैं अनिल कुमार, उन्होंने समझाने का काम किया है। ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी लगातार पहली बार ऐसा हुआ कि गांव अनंगपुर ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी, पूर्ण बहुमत के साथ दी, लेकिन उसके बाद भी स्थिति वो ये यहाँ पर तकलीफ है। तानाशाही नहीं चलेगी के नारे यहाँ पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं।
युवाओं में दर्द, पीड़ा, जोश, उत्साह सभी एक साथ दिखाई देता है। लगातार जो लोग हैं वो एक दूसरे को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब यहाँ पर अपील करेंगे युवाओं से, अपील करेंगे युवाओं से। आज ये जो समय ये कुछ इस और करवट ले गया कि लोगों में दर्द, पीड़ा और भय जो वो एक साथ नजर आ रही है। लोगों में जोश है, उत्साह है, लेकिन उसके बाद भी खुद पार्षद वीरेंद्र भड़ाना, यूथ के जो लोग हैं, युवाओं में जो लोग हैं और उसके बाद जो और लोग हैं वो आज सड़कों पर आ चुके हैं। गांव एकता जिंदाबाद के नारे और तानाशाही को लेकर नारे जो हैं वो लग रहे हैं। प्रशासन एक तरफ लाठी डंडे लेकर मुस्तैद, महिलाएं रोती बिलखती नजर आ रही हैं। और उसके बाद की ये तस्वीरें गांव अनंगपुर में कुछ जेसीबी, 25 जेसीबी बताई गई जो भेज दी गई कांत एन्क्लेव में। उसके बाद जैसे ही गांव को पता चला वो सभी लोग सड़कों पर आ गए। ये पीड़ा, ये दर्द, ये भय, लगातार लोग मैसेज कर रहे थे कि कुछ नहीं होगा गांव को, लेकिन उसके बाद भी अब गांव की स्थिति जो है वो आज सड़कों पर आने मंजूर हो गई। प्रशासन के लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी को अंदर किया जाए, लेकिन उसके बाद ये युवा, ये चेहरे, ये सब पीड़ा में हैं। पीछे भी गांव में जाम लग चुका है, आगे भी जाम, और बुरी स्थिति में इस वक्त जो है वो लोग दिखाई देते हैं। डर और भय की स्थिति वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। वीरेंद्र भड़ाना, विवेक और गांव के सभी सम्मानित व्यक्ति जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर जो है वो फॉलो हो, किसी का घर ना टूटे, कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले लोग कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना के पास गए थे, सांसद से मिले थे। विधायक ने अभी तक, क्योंकि बड़कल के विधायक धनेश अदलखा ने यहाँ पर एक बार भी आके लोगों की सुध नहीं ली, ना ही वो आए ना ही वो मिले। उनकी स्थिति इस तरीके से दिखाई पड़ती है कि लोगों में जो रोष था वो एकदम बढ़ता चला गया। लेकिन उसके बाद की ये तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। लोगों को समझाने का प्रयास जो है वो जो लोग हैं वो गांव के वो करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन एक तरफ खड़ा है, पुलिस प्रशासन एक तरफ खड़ा है और एक तरफ खड़े हैं गांव के लोग। इस तरफ गांव के लोग आपको नजर आएंगे और यहाँ पर पुलिस प्रशासन। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए भी ये युवा दिखाई देते हैं, लेकिन देखना होगा क्या इनके घर बच पाएंगे। लगातार सांसद से, मुख्यमंत्री से, डिप्टी कमिश्नर से मिलने के बाद, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से मिलने के बाद इन लोगों को कोई भी पूर्ण आश्वासन अभी तक नहीं मिला। और ये दर्द और पीड़ा ये सभी एक साथ यहाँ पर नजर आ रही है। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस।